नमस्कार, सुस्वागतम, अभिवादन करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ राजेश कुमार भारती। आप सभी हमसे परिचित है सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ और आज मैं आप सबके सामने एक देश के गंभीर विषय के साथ जुड़ा हूँ। यह जो विषय है देश के लगभग सभी परिवारों में यह जो विषय है, इस विषय की समस्या देश के सभी परिवारों में लगभग WHO के अनुसार यह समस्या उत्पन्न है। जी हाँ, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन की समस्या की। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे चाचा, जिनका नाम पवन कुमार था, वह उनके दोस्तों के माध्यम से पता चला है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन के कारण जो है वो एकांत में रहना पसंद करते थे, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते थे और व्याकुल सा उनका मन हुआ करता था। और अचानक 18 तारीख को घर पे आकर के नहा धो करके और वो सीतामढ़ी के लिए निकलते हैं और सीतामढ़ी में मेहसौल चौक से वह अपने एक दोस्त को फ़ोन करके कहते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, यहाँ गाड़ी में चाबी है और यह मेरा बिजनेस का सारा डिटेल्स तुम्हारे व्हाट्सएप पे है, तुम इसको ले करके यहाँ से गाड़ी चले जाओ और आज के बाद से मेरी मुलाकात नहीं होगी और मेरे से कोई बात नहीं होगी। मेरी और तुम्हारी दोस्ती जो है यहीं तक है। यही बात जो है वो अपने गर्लफ्रेंड से भी कहते हैं और उसके बाद जो है उनका फ़ोन कट होता है और उसके बाद वो कहीं के लिए निकल जाते हैं। घर के लोग जो है 18 के बाद 19 तक उनका इंतज़ार करते हैं, 19 के रात के 12 बजे तक। फिर 20 को हम लोग PS जाते हैं, जो हम लोग का बथनाहा PS है। वहाँ पे बथनाहा PS में जाने के बाद जो सच्चाई घटना है उनको बयां किया जाता है, उसमें लिखित रूप से दिया जाता है कि पवन कुमार नाम का जो हमारा भाई है, उनके भाई के द्वारा जो एप्लीकेशन दिया जाता है वह मेहसौल में एक दोस्त को फ़ोन करके कहता है कि इस प्रकार की मेरे साथ समस्या है और वहाँ से वो गाड़ी छोड़ करके वहाँ से गायब हो जाता है। तो PS में यह जवाब दिया जाता है कि वह व्यक्ति मेहसौल से गया है तो यह केस मेहसौल का बनता है, मेहसौल थाना में जाइए। फिर हम लोग मेहसौल थाना में चले जाते हैं। मेहसौल थाना में जाने के बाद पता करने पर यह पता चलता है कि नहीं, वो आदमी तो फ़ोन करके अपने दोस्तों को बता कर गया है कि मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ, सो इसमें पुलिस क्या कर सकती है। वो तो अपनी इच्छा से कहीं चला गया और उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, तो उसमें हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं, तो पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। उसके बाद हम लोग टाउन थाना जाते हैं। टाउन थाना में अधिकारी कहते हैं कि यह तो आपका लोकल थाना का केस है, आप बथनाहा जाइए और बथनाहा में केस सनहा दर्ज कराइए। मतलब पूरी तरह से इंसानों को निचोड़ के रख दिया जाता है और कहा जाता है कि लड़का जवान है तो हो सकता है किसी लड़की के साथ जो है मजाकिया मूड में कहा जाता है कि किसी लड़की के साथ वह लेकर के भाग गया हो, जबकि उनकी एक दोस्त भी है, उनसे बात करने पर पता चलता है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। दोस्तों, ये सब चीज़ कहने का मेरा मतलब है कि फैमिली में कोई बच्चा डिप्रेशन में आ जाए, अगर वह किसी को एक कॉल बताकर कहीं चला जाए और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं हो, उसका कोई संदेश ना हो, कोई मैसेज नहीं हो, तो उस संदर्भ में पुलिस आपका कोई हेल्प नहीं कर सकती है। शायद ऐसा कानून के हिसाब से, क्योंकि वह बच्चा जो है किसी न किसी को बता कर गया है। अगर आप लोगों को जानकारी हो कि इसमें पुलिस हेल्प कर सकती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब रही डिप्रेशन की बात, तो दोस्तों इन सभी समस्या को समझने के बाद हमें जो हमारा अनुभव बता रहा है कि इंसान जो है किस कारण से डिप्रेशन में आता है, बहुत सारा कारण पता चला। पहले कारण यह थी कि उनका जो नया बिज़नेस था वो बिज़नेस जो है चल नहीं पा रहा था
पहला कारण यह था। दूसरी कारण, बिज़नेस को चलाने के लिए उन्होंने एक वर्कर को रख रखा था जो उनका कोई ख़ास भाई मामा का लड़का था। वो उनको अचानक बीच में उस बिज़नेस को छोड़कर चले गए। उनका जो सहारा था वो टूट गया। इस कारण से भी वो डिप्रेशन में थे कि चलो भाई, इस बिज़नेस को उनको भरोसे संभालने वाला अब कोई नहीं था। तीसरा डिप्रेशन का कारण यह था कि इनकम कम होने के कारण वह कई ईएमआई भर रहे थे और ईएमआई न पूरा होने के कारण भी वह डिप्रेशन में थे। चौथा कारण यह था कि फैमिली के लोग, बच्चा 25-26 साल का हो जाने के कारण फैमिली के लोग उनके ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि तुम घर में कमा करके नहीं दे रहे हो, तुम कब कमाओगे, तुम कब शादी ब्याह करोगे, तो तुम कब क्या करोगे। इस कारण से व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था और इन सभी परेशानियों की वजह से उसने अपना अच्छा एम्पायर खड़ा हुआ, बिज़नेस को, अच्छा सर्किल को और अपना बढ़िया जीवन स्तर को छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके अपना सब कुछ, रिश्तेदार, भाई, 20 साल पुराना दोस्त, सभी को छोड़ करके चले जाता है और सबको बता कर यह जाता है कि यह हमारा लास्ट कॉल है, यह हमारी आज की अंतिम पार्टी है और इसके बाद हमसे कोई बातचीत नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा। और कहाँ जाता है किसी को कोई पता नहीं होती है। यह सब चीज़ बताने का कारण यह केवल हमारी समस्या की नहीं है। आज भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं, ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे मेडिकल, आईआईटी, ट्रिपल ई, नेट में और न जाने अन्य कितने सारे क्षेत्रों में जाने का प्रयास कर रहे हैं और माता पिता का उन पर आशा होता है कि यह हमारा बच्चा जो है सफल हो और सफलता का जो बोझ होता है वो बच्चे के दिमाग में हमेशा डाला जाता है और सफल न हो पाने के कारण बच्चे कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं और जिसके कारण जो है कई बार अनहोनी घटना घट जाती है। इसलिए उन माता पिताओं से मेरा विनती है कि अपने बच्चों के ऊपर जो है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे नौकरी कर रहा हो या किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हो या बड़ा बिजनेस कर रहा हो, उन सब से मेरी विनती है कि बच्चों के ऊपर कोई लोड नहीं दिया जाए, क्योंकि किसी के ऊपर एक लोड दे देने से वह व्यक्ति अपने आप को बोझिल समझने लगता है और उसको अगर हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो वह ज़्यादा परफॉर्मेंस करता है। तो उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर नज़र रखें, उनके दोस्तों के साथ उनका क्या व्यवहार है, वो अपने दोस्तों के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं, उनका फ्रेंडशिप का सर्कल किस हिसाब का है, उनका दिनचर्या किस हिसाब का, इन सभी चीज़ों पर पेरेंट्स को नज़र रखना चाहिए। उसके बाद जो है बोझ नहीं देना चाहिए कि हाँ चीज़ यह तुमको करके दिखाना ही है, यह चीज़ तुमको करना ही है, यह चीज़ तुमको हर हाल में ही करना है, यह अचीवमेंट तो तुमको करना ही है। अरे रमेश का बेटा तो मेडिकल निकाल लिया है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। दोस्त, सब का समय आता है, एक दिन समय आने पर सबका सब कुछ सेटल हो जाता है। आपको जीवन में क्या करना है यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने मन को, मस्तिष्क को और अपने माता पिता के भरोसा को कभी नहीं तोड़े और कभी भी यह मन में विचार न लाए कि हम इस घर को, इस दोस्त, इस सर्किल को, इस परिवार को, दोस्त यार को या इस जीवन को हम नष्ट कर देंगे। यह सबसे बड़ी कायरता है और मैं इसका बहुत ज़्यादा विरोध करता हूँ। और अपने समाज में जो भी बच्चे भी पढ़ते हैं उन लोगों के लिए कोऑपरेट की भावना हमारे समाज में जो है उत्पन्न करना होगा। एक दूसरे का कोऑपरेट करे। कोई अगर मैट्रिक में पढ़ रहा है तो उनका कोऑपरेट करे, अच्छा बहुत अच्छा से पढ़ो बेटा, अगर कोई पढ़ाई में तुम्हें कमी हो तो हमें बताना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे।
हम जानते हैं कि बहुत सारे कम बच्चा ही आपको बताएंगे कि हमें कोई चीज़ की कमी है, फिर भी उसको हौसला देना चाहिए जिससे वह अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। दूसरी बात, कभी भी किसी के दिमाग में निगेटिव विचारधारा को नहीं भरना चाहिए। अगर वो पढ़ लिख रहा है या अच्छा कमा रहा है या अच्छी जॉब कर रहा है या कोई अच्छा काम करने के बारे में सोच रहा है तो निगेटिव चीज़ नहीं डाले। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं दुनिया से। हमारा देश जो है आज बहुत आगे है और फिर भी भारत में बताया जा रहा है कि साल में 5 करोड़ लोग, WHO के अनुसार, WHO का आंकड़ा मैं आज निकाल करके पढ़ रहा था, तो 5 करोड़ लोग भारत में डिप्रेशन के कारण चले जाते हैं। उनमें से 3 करोड़ वैसे लोग हैं जो शादीशुदा है और 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या किसी जॉब में हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। सरकार के लिए भी यह चुनौती का विषय है कि सरकार इस समस्या से कैसे निदान करती है। जापान सरकार ने, मैंने उस पे भी अध्ययन किया। जापान सरकार ने इसके लिए एक संगठन का निर्माण किया है जिसमें बुजुर्ग लोगों को जो अकेले नहीं रहे उनके लिए मनोरंजन का संसाधन का उपयोग करना, बच्चों को कम से कम माता पिता के साथ 2 घंटे का समय बिताना, इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। बच्चों को अपने हाथ से माता पिता को भोजन बना के खिलाना, इन सभी चीज़ों को जापान सरकार ने लागू किया है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा भी कुछ नहीं है। बच्चा अगर कहीं पे कोई चला जाता है तो पुलिस में भी जाने पर वो आपको डिप्रेशन के कारण कहीं चला जाता है तो पहली प्राथमिकता में उन्हें लगता है कि यह लड़का जो है, लड़का भागा है तो किसी लड़की के साथ भागा होगा या लड़की भागी थी किसी लड़का के साथ भागा होगा। पहला प्रश्न होता है कि किसी उनका प्रेम प्रसंग तो नहीं था, यही प्रश्न होता है। और चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, अगर सीतामढ़ी में मैंने 3 थानों का दौरा किया, सभी थानों का व्यवहार लगभग एक ही जैसा था। सबसे हमें वहाँ नकारात्मक चीज़ ही हासिल हुई। हालांकि मैंने काफ़ी प्रयास खोजबीन अपने स्तर पे करने के बाद उनका फ़ोन हमें काठमांडू का लोकेशन ट्रैक हो गया है और हम लोग काठमांडू में उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हम लोगों के सोशल मीडिया के जितने भी दोस्त हैं उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया। उन दोस्तों का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ और सभी दोस्तों का। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ सरकार से भी और प्रशासन से भी, हम लोग विशेष रूप से मैं राजेश कुमार प्रशासनिक विभाग में जाना चाहता था। IB का मैं तैयारी कर चुका हूँ और किसी कारणवश मेरे नहीं जा सका। और प्रशासन का मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, वर्दी पहने लोगों का मैं बहुत इज्जत करता हूँ। नेताओं का मैं उतना इज्जत नहीं करता हूँ जितना वर्दीधारी लोगों का इज्जत मैं करता हूँ। और मैं जिस विचारधारा को मानता हूँ और मैं अगर उनके पास जाता हूँ और वो लोग से जो चीज़ की उम्मीद होती है वो चीज़ नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिल में दुख होता है। हम लोग आम जनता हैं, आप लोग हमारे भी समस्या को समझे। माननीय SP साहब सीतामढ़ी से भी मेरी विनती है कि इस प्रकार की समस्या को कैसे निदान किया जाए। आप लोग उच्च स्तरीय पदाधिकारी, आप लोग का उस हिसाब का ट्रेनिंग है, उस हिसाब का आप लोग ट्रेनिंग लेकर आए हैं, उस हिसाब का आप लोग पढ़ाई करके आए हैं, आप लोग UPSC क्वालिफाइड है तो आप लोगों को विशेष अनुभव है। हमें जो जितनी जानकारी थी, हमारे मन में जितना था, हम लोगों ने हमारे जो दिमाग में जितना था, उन सभी चीज़ों को मैंने अपने सोशल मीडिया के सामने रखा है। अभी भी हमें पुलिस पर, प्रशासन पर पूरा भरोसा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कोई परिवार अगर प्रशासन के पास जाए तो पुलिस प्रशासन सीतामढ़ी, पुलिस प्रशासन बथनाहा और पुलिस प्रशासन पूरा बिहार उनका कोऑपरेट करे, ऐसी मैं आशा और विश्वास करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपने बच्चों का ख्याल रखें।
और अपने बच्चों को खुश रखने का प्रयास करें, उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं दें। यही मेरी आप सभी माता पिताओं से विनती है। फिर से मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, मेरे अपने हमसे जितने भी बड़े हैं, और मेरे सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ मेरा सहयोग करने के लिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।